नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों में बदलाव होगा। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म मेकर्स को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सेंसर बोर्ड के इस फैसले से एमपी के गृह मंत्री खुश हैं, जबकि पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। शाहरुख खान की आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर हुए हालिया विवाद पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान से जुड़े सभी सवालों को शांत करने के लिए मैं बता दूं कि यह फिल्म हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए CBFC एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंची थी और निर्धारित जांच प्रक्रिया से गुजरी। प्रसून जोशी के मुताबिक CBFC एग्जामिनेशन कमेटी ने पठान के निर्माताओं को विवादित गाने सहित फिल्म में सुझाए गए अन्य बदलावों को लागू करने और थिएटर में रिलीज से पहले संशोधित संस्करण को CBFC के सामने प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। शाहरुख और दीपिका की आगामी फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। बेशरम रंग गीत रिलीज होते ही लोगों के निशाने पर आ गया था। बेशरम रंग के गीत के पोस्टर में भगवा रंग की बिकनी में दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। इसे लेकर विवाद हो गया था। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रदेश में फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने पर विचार करने की बात कहकर चेतावनी दे दी थी। अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म और बेशरम रंग गीत में कुछ बदलाव सुझाए हैं। इससे नरोत्तम मिश्रा खुश हैं। का निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि पहला एक्शन सेंसर बोर्ड पर होना चाहिए। आखिर सेंसर बोर्ड ने पहले कैसे अनुमति दी? सेंसर बोर्ड का मतलब ही होता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से आ गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, जिस सेंसर बोर्ड को उन्होंने बिठाया, तो पहले उसको बर्खास्त करो। और इनमें कभी भी अभिनेता अभिनेत्री की कोई वो नहीं होती। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये जो लोग आपत्ति करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते ही नहीं, क्योंकि ये उनसे ही करवाते हैं इस तरह की चीज और फिर वापस कराते हैं। रियल लाइफ भी रियल लाइफ पर असर डालती है। ऐसे में पठान के मेकर्स को CBSE गाइडलाइंस की ओर से फिल्म के कई सीन्स और गाने में होने वाले बदलावों के बारे में सूचित कर दिया गया है। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने से पहले मेकर्स को CBFC गाइडलाइंस के हिसाब से फिल्म में कहे गए बदलाव करने होंगे। साथ ही फिर से एडिटेड वर्जन कमेटी को सबमिट करना होगा, तब जाकर फिल्म को थिएटर पर रिलीज करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिल्म को लेकर कितना बवाल मचा था, किस तरीके का प्रदर्शन हुआ था, ये हमने आपने सबने देखा है। अब फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है कि इसको एडिट करना होगा, इसमें कुछ बदलाव करने होंगे और बदलाव करने के बाद फिल्म को वापस सेंसर बोर्ड को दिखाना होगा, जिसके बाद सेंसर बोर्ड उसके ऊपर फाइनल हामी भरेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज, उनका पहले परिचय करा देते हैं, चर्चा की करेंगे फिर शुरुआत। दिव्या गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया सेल के। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। साथ पे जुड़े हैं दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं दिव्या जी आप ही के पास आता हूं। ये बदलाव जो हो रहा है या बदलाव जो हुआ है या ये जो निर्देश दिए गए हैं, क्या इससे आप संतुष्ट हो गए? पुनीत जी, 2-3 चीजें इसमें कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि जब ये गाना रिलीज हुआ था तो ये इसलिए विवादों में नहीं आया था क्योंकि ये सिर्फ एक रंग का प्रयोग हुआ था या उसमें किन शब्दों का प्रयोग हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के नाम पर जो बेहूदगी परोसी जा रही है
उस पर भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए और लगा भी था। आप किस तरह के वेशभूषा, किस तरह के एक्शंस, किस तरह के रंगों का प्रयोग करके, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप क्या परोसना चाहते हैं, इस बात को लेके हमेशा संशय फिल्म उद्योग पर रहा है और रहना भी चाहिए। उसको प्रश्न चिन्ह के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में आना चाहिए। एंड दे आर आंसरेबल टू अस। वो जनता के प्रति बिल्कुल उनको जवाबदेही होती है, उनकी होनी भी चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बात को लेकर भी है कि हम ये सब जो परोस रहे हैं, क्या उसका प्रभाव उन बच्चों पर, उन लोगों पर नहीं पड़ता जो इसको देखते हैं। ये वो एक्टर्स हैं, ये वो डायरेक्टर्स हैं, ये वो प्रोड्यूसर्स हैं जो इस तरह की चीजें अगर परोसते हैं तो वो भी उस ब्रैकेट में आते हैं, वो भी उस घेरे में आते हैं। दो बात। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो उसका शीर्षक है पठान। ये पठान शब्द जो आता है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान के लोगों से आता है, जिसको हम पठान कहा करते थे। काबुली वाला हमारा पठान हुआ करता था, जिसको अपने वो पठान तो अपनी जितनी महिलाएं हैं उनको बुर्के में रखे, उनको ढक के रखे, उनका कोई अंग का प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन ये पठान बेहूदगी की चरम सीमा को क्रॉस कर जाए और हमको परोसा जाए और हम उसे निगल लें, हम उसके बारे में प्रश्न भी ना करें, तो ये तो कहीं न्याय नहीं होता है। या तो आप पठान शब्द हटाइए, या गाना हटाइए, या बेहूदगी हटाइए। ये समाज में गंदगी नहीं चलेगी, किसी हद में हम उसको नहीं टॉलरेट करेंगे। चलिए, गंदगी, बेहूदगी आप ये सारी बता रही हैं, लेकिन बात केवल फिल्म पठान तक आपने सीमित कर दी। इसको क्या और विस्तार से हमको देखना चाहिए भूपेंद्र जी, क्योंकि फिल्म पठान की बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि कई फिल्म, उसके दृश्य जो हैं या उसके संवाद हैं, उसके गाने हैं, उसको लेकर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं वो मुखरता से बोल देते हैं। देखिए, ये बेहूदगी की जो बात दिव्या जी ने उठाई है वो बात बहुत अच्छी है और सामाजिक संस्कार और जो एक पारिवारिकता का वातावरण जो समाज में होता है उसके दृष्टिकोण रखकर ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो जो है सेंसर बोर्ड बनाया जाता है कि अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं, समाज के लिए कोई गलत संदेश देने वाली चीज़ें हैं, उनका फिल्मांकन जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इसी के लिए बनाया जाता है। अब सेंसर बोर्ड में तो सारे संघ के लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर इस तरह की फिल्में निकल कर बाजार में आती हैं तो इसका मतलब है कि कोई सौदेबाजी चलती है अंदर अंदर कि ऐसी फिल्मों को जाने दो, उन फिल्मों का वही टीजर मार्केट में आने दो जिसको लेके अपन को बवाल मचाना है और फिल्म को पॉपुलर करना है। और उसके बाद जो है, जो सबसे पहली कार्रवाई इस पर सेंसर बोर्ड पर होनी चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति के पुरोधा बन के वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, क्या देखा था इस फिल्म में, और ये बोर्ड किस लिए बनाया गया है। दूसरी चीज जो है, भारत के जो गृह मंत्री के लेवल का ये मामला है, पूरे भारत का मामला है, लेकिन सारी फिल्मों के टीजर जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के पास दौड़ के चले आते हैं। तो फिर जो है भारत के गृह मंत्री क्या किस लिए बैठे हुए हैं, उनकी जगह जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को बिठा देना चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्था जो है, एक पूरा आप इसकी क्रोनोलॉजी देख लें आप, ये एक फिल्म नहीं कई फिल्मों में बिल्कुल। और जो है भारतीय जनता पार्टी को जब इससे भी बदतर, इससे भी भयानक, इससे भी गलीज दृश्य जब मनोज तिवारी जी की भोजपुरी फिल्मों में होते हैं और वो भी भगवा पहन के, तब ना इनकी भावनाएं आहत होती हैं, ना ये सेंसर बोर्ड से सवाल करते हैं, ना इनकी जो है कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये तो जो है दिव्या जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए इन्होंने जो है इस बात का खुलासा कर दिया कि अगर इस फिल्म का नाम पठान नहीं होता, जिनकी औरतें बुर्के में रहती हैं, तो इस दृश्य से इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, ये चल सकता था। ठीक है। तो जो है फिल्म के नाम से इनको आपत्ति है कि पठान मियाँ और हमारी महिलाएं जो है ऐसे डांस कर रही हैं। तो ये अगर हमारा सोच का जो ये संकीर्णता का ये सोच है,
कि हम फिल्मों के नाम से ही बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो हम जो है बेसिकली सृजनशीलता के खिलाफ हैं और उस पर हमलावर हैं। चलिए ठीक ये है, ठीक जिनकी जो ड्यूटी है उन्हें वो करना चाहिए। ठीक है, सेंसर दिनेश, बोर्ड हाँ, की दिनेश जी सेंसर के बोर्ड पास को भंग करिए आप तत्काल। हाँ, दिनेश जी के पास चलते हैं और समझते हैं जो आप ये बात जो कह रहे हैं उसी को समझते हैं। दिव्या जी, मैं आपके पास आऊँगा एक एक करके, पहले सभी मेहमान जो हैं उनसे ओपनिंग जो है वो ले लेते हैं। दिनेश जी, कैसे इसको आप देख रही हैं, क्योंकि ये फिल्म केवल पठान फिल्म तक सीमित नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक और अलग से सेंसर बोर्ड बन जाना चाहिए जो धार्मिकता के दृष्टिकोण से फिल्मों को देखेगा और परखेगा, ये मांग की जाने लगी है। क्या ये जो विरोध प्रदर्शन, नाराजगी ये जो दिखाई जा रही है, क्या ये दबाव बनाने वाली चीज हम इसको मान लें कि धार्मिक एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए? और फिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, सवाल ये भी है। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड पे समय समय पे सवाल उठते रहे हैं। फिल्मों में अश्लीलता, बेहूदगी और जो जो उनमें दिखाया जाता है वो नया नहीं, आज की बात नहीं है, अकेले पठान फिल्म में नहीं दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, आप बहुत पुराने समय से फिल्मों को देखिए, बिल्कुल जो है पूरा शरीर का शरीर दिखाया जाता रहा है। राम तेरी गंगा वाली पिक्चर थी, उसमें मंदाकिनी को कैसा दिखाया गया था, इसमें दिखा बहुत सारी पिक्चर हैं। और अब तो जो इसमें यूट्यूब में और बहुत सारी जो सीरीज चलती हैं उनमें ऐसी ऐसी गालियां दी जाती हैं, बद्दी गालियां दी जाती हैं कि परिवार और लोग सुन नहीं सकते। तो सवाल तो पहला यही है कि सेंसर बोर्ड क्या करता है? उंगली उठती है तो फिल्म में क्यों उठती है, कलाकारों पे क्यों उठती है, इस सेंसर बोर्ड में क्यों नहीं उठती है? जैसे आपने कहा कि फिर तो 2 सेंसर बोर्ड बन जाना चाहिए, ये तो एक बात हुई, मांग हो गई। इस पिक्चर में भी जिसका विरोध हुआ, जैसे अभी ये चर्चा में आया कि पठान फिल्म का नाम है, पठान फिल्म का नाम ना होता, शाहरुख खान उसके कलाकार ना होते, दीपिका पादुकोण उसकी कलाकार ना होती, हो सकता है इस स्तर का विरोध ना होता, क्योंकि कई सारी फिल्मों में ये फूहड़ता दिखाई जाती है और विरोध नहीं होता है। तो ये सभी दलों को, सभी समाज के लोगों को, सेंसर बोर्ड को ये देखना चाहिए कि कैसी पिक्चरें आना चाहिए और कैसी पिक्चरें देखी जाना चाहिए। और जब तक ये सब लोग मिलकर ऐसा नहीं करेंगे, इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक ये फुहड़ता परोसी जाती रहेगी, दिखाई जाती रहेगी। इसी फिल्म का जो पठान फिल्म का जिस गाना का जिक्र हो रहा है, जिसका विरोध हुआ है, मैं अभी खबर पढ़ रहा था, इसको 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है इस गाने को। और जब से इसका विरोध हुआ तब से देखने वालों की संख्या और बढ़ गई। तो सवाल ये है कि फिल्म कैसी हो, प्रचार मिल गया, प्रोड्यूसर प्रचार मिल गया, निगेटिव प्रचार जिसे कहा जाता है, निगेटिव मार्केटिंग, तो पब्लिक को देख जी बिल्कुल निगेटिव मार्केटिंग। ठीक है, दिव्या जी के पास चलते हैं। दिव्या जी, देखिए सवाल उठ रहे हैं कि जो पहले हरी झंडी दे देते हैं वो क्या कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्यों सेंसर बोर्ड की नजर नहीं पड़ती? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की नजर पड़ जाती है, वो बयान देते हैं, कहते हैं कि हम रिलीज नहीं होने देंगे, लेकिन रिलीज नहीं होने देंगे इसकी नौबत क्यों आ जाती है? क्या यह आना चाहिए? और धार्मिक सेंसर बोर्ड की जो बातें होने लगी हैं, क्या यह होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? पुनीत जी, बिल्कुल गलत बात है। धार्मिक सेंसर बोर्ड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और इस तरह का कोई विषय उठा भी नहीं है, उठा जाना भी नहीं चाहिए। हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ सेंसर बोर्ड के साथ पिक्चरों के पास क्लैरिटी के लिए आते हैं, वहां से वो सर्टिफिकेशन होता है और वो बाहर आती है। किस तरह से, क्यों, क्या, कैसे हुआ है, इस बारे में जरूर संज्ञान लिया जाना चाहिए। बिल्कुल तय बात है कि संज्ञान लिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं भूपेंद्र जी की बात पर आऊं और मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं, बहुत पुरानी बात आज कोट करना चाहूंगी। तब कांग्रेस का जमाना था, इमरजेंसी लगी हुई थी और तब सेंसर बोर्ड तो बहुत एक्टिव हुआ करता था। तब शोले को रिलीज करने के लिए और सत्यम शिवम सुंदरम को रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड की क्या कांग्रेस के साथ क्या क्या हरकतें हुई थी। विद्याचरण जी शुक्ला जब वहां पे थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तब क्या क्या हुआ था, तब ये सब हमारे आर्काइव्स में लिखा हुआ है, सब नोटेड है। मुझे लगता है मैं बहुत पुरानी बातें कोट कर रही हूं आज, लेकिन वो याद है वो समा जब वो पिक्चर रिलीज हुई और उसको सर्टिफिकेशन दिया गया था, तब क्या क्या हुआ था। वो तब शायद भूपेंद्र जी को अगर नहीं याद होगा तो मैं उनको याद दिला दूं
कि तब भी बहुत सारी हरकतें हुई थी, जब सेंसर बोर्ड पर बहुत उंगलियां उठी थी, विद्याचरण शुक्ला जी पर भी बहुत उंगलियां उठी थी। तो ये बात आपको सिर्फ स्मरण के लिए याद दिलाना चाहूंगी। रही बात अब आपकी उस प्रश्न की कि अगर इस पिक्चर का नाम पठान न होता तो क्या हम दीपिका पादुकोण के इतने सारे जो हिप गायरेटिंग मूव्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वो सब हम टॉलरेट कर लेते? क्या उनकी इस पूरे गाने को बिकनी में शूट करा गया है, क्या हम उसको टॉलरेट कर लेते? क्या इन भद्दे शब्दों को हम टॉलरेट कर लेते? बिल्कुल नहीं। इसका पठान शब्द से कोई लेना देना नहीं है, इसका इस सारे के सारे तंत्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार आपसे एक निवेदन कर रही हूँ, लेकिन नहीं चीजें सामाजिक दिव्या जी टॉलरेट कर लेते, आपने कहा बिल्कुल भी नहीं, आपने कहा बिल्कुल भी नहीं कि हम टॉलरेट नहीं बिल्कुल नहीं परोस सकते। सुनिए देखिए इसका जवाब तुरंत दिनेश जी से ले लेते हैं। अच्छा, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकंड और, नहीं नरोत्तम मिश्रा जी के पास, नहीं दिनेश जी से भी ले लेता हूँ, पहले भूपेंद्र जी भी कुछ जवाब लीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पठान के पहले कितनी फिल्में बनी और कितनों को टॉलरेट किया। ठीक है भूपेंद्र जी। पहला चीज तो ये कि जो अज्ञान है, अज्ञान बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है। इनको ये मालूम ही नहीं है कि ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है जब विद्याचरण शुक्ला थे तब रिलीज नहीं हुई। ये क्या याद करके आते हैं बीजेपी को, क्या रटवा के इन्हें भेजती है, ये चीजें समझने के लायक हैं। उस समय जो है विद्या एक हीरोइन की उनकी फिल्म आई थी। अभी आपको नहीं, आपको सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पर्सनल बात नहीं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं तो क्यों आप बोलती हैं? सर आप पता अभी बैठे आक्षेप नहीं लगा सकते आप वहीं गूगल कर लीजिए। आप झूठ बोल रही हैं तो क्यों नहीं, आप गूगल कर लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम कब रिलीज हुई थी और तब विद्याचरण शुक्ला थे कि नहीं थे? आप मेरे को, आप मुझे पर्सनल आक्षेप नहीं लगाएंगे, आप पर्सनल आक्षेप नहीं लगाएंगे और ये नहीं बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बोल रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए, आप अभी गूगल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे एलिगेशन लगाती हैं? बिल्कुल नहीं, आपको जो है मुझे कोई शौक नहीं झूठ बोलने का, और इस चैनल पे बैठ के तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी मैं। आप कांग्रेस के नाम पर कुछ भी परोस देंगे। विद्याचरण शुक्ला ने सर्टिफिकेशन दिया था या नहीं? देखिए, आप पहले देखिए, कैसे गलत परोस रही हूँ? वो पिक्चर कब रिलीज? आप परोस सकते हैं और मैं चुप रहूं? पिक्चर है। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, आज हम देखिए आज हम ना उस वक्त के सेंसर बोर्ड की बात करने बैठे हैं। और भूपेंद्र जी छोड़िए ना भूपेंद्र जी, छोड़ दीजिए ना प्लीज। आज हम ना सत्यम शिवम सुंदरम की बात करने बैठे हैं, ना उस वक्त के सेंसर बोर्ड और उस वक्त कौन था उसकी बात, क्योंकि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। लेकिन आगे की क्या सुध ले रहे हैं दिव्या जी? आप कह रही हैं कि हम टॉलरेट नहीं करते, माफ कीजिएगा बहुत गाने आते हैं, माफ कीजिएगा जो सीरीज आ रही हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग? कितनी भद्दी गालियां जिसका दिनेश जी जिक्र कर रहे थे, तो आप भी जानती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। पुनीत जी, मैं ये बताना चाहूंगी, अभी तक ओटीटी कंटेंट पर सेंसर बोर्ड नहीं लागू होता था, लेकिन अब ओटीटी कंटेंट पर सेंसर बोर्ड भी लागू होगा। उसके नियम कायदे कानून बन रहे हैं और बहुत जल्दी वो लागू हो जाएगा। आपकी मेरी चिंता का विषय बिल्कुल सही है, दिनेश जी ने भी बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो परोसा जा रहा है वो बेहद गंदा, बेहद बेहूदगी से भरा हुआ कंटेंट है, उस पर जरूर लगाम लगनी चाहिए। आप और मैं समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हम सब इस बारे में चिंता करते हैं, इसकी चिंता बिल्कुल जायज है, हम सबकी चिंता जायज है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर हम सबको समाज के लिए चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए मैं उस चीज को लेके कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उस पर अब सेंसर बोर्ड की कैंची लगनी शुरू होने वाली है। वो मैं ये नहीं कह रहा था, मेरा ये कहना था कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की तो बात ही एक साथ में मैंने जोड़ दी थी। मेरा ये कहना था जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, शॉर्ट में आंसर लेंगे क्योंकि समय बार बार हो रहा है, मुझे कमांड आ रही है। दिनेश जी मैं आपके पास आता हूं, ये टॉलरेट नहीं करेंगे जो दिव्या जी ने कहा, क्या ये ऐसा हो रहा था कि अभी तक शॉर्ट में जवाब चाहूंगा आपसे, क्योंकि बहुत ऐसे गाने और बहुत तस्वीरें ऐसी जिनको बेहूदगी कहा जाता है, हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि अब क्या बेहूदगी है, ये आता था कि नहीं आता था? मैं ये आपको पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल विरोध नहीं हो रहा। इस फिल्म में भी मैंने जो पहले शुरू में कहा, जैसे जिक्र आया कि भगवा रंग,
भगवा रंग की अगर बिकनी ना होती, भगवा रंग के कपड़े ना होते, तो भी इसका भी विरोध नहीं होता। Yes. और इसमें चूंकि भगवा रंग आया, शाहरुख खान आए, पठान आई, दीपिका पादुकोण आई, इसलिए विरोध। बिल्कुल, वो कहा भी गया नहीं, और कहा भी गया कि आपने ये रंग जो है नारंगी रंग या इसको भगवा रंग कह लीजिए या इसको गिरवा या सनातनी धर्म का रंग कह लीजिए, ये बात वहीं से शुरू हुई है। बात वहीं से शुरू हुई, विरोध भगवा रंग से ही शुरू हुआ। बात वहीं से, ये तो था ही नहीं कि आपने बिकिनी दिखाई कि नहीं दिखाई, पूरा गाना कैसे शूट कर लिया। ठीक है भूपेंद्र जी, आपके पास आते हैं, क्या कह रहे थे? ये जो है ये तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है अराजकता फैलाने के लिए चीज़ों को रीमॉडल करती है समय समय पर, ये उसका एक प्रमाण है। और मैं दिव्या जी से कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें साहस है तो ये जो जनसंघ के और बीजेपी के जो संघ के लोग बैठे हुए हैं सेंसर बोर्ड में, उनके इस्तीफे मांगें कि वो इस तरह की जो है बेहूदगी की फिल्में जो है जारी करते हैं और उसको प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। ये प्रमाण पत्र किस लिए दिया जाता है? एडल्ट का इसलिए दिया जाता है कि अगर जो है बच्चों के लिए अनसीन पिक्चरें हों तो उनको ये सर्टिफिकेशन दिया जाए। ये सेंसर बोर्ड वहाँ पर क्या मजाक करने बैठा हुआ है? ये क्या पापड़ तल रहे हैं वहाँ पर बैठ के? इनके इस्तीफे मांगिए अगर आप में साहस है तो। ठीक है, दिव्या जी से जवाब लेते हैं ना, दिव्या जी से जवाब लेते हैं। दिव्या जी देखिए, वाकई में बहुत बार सवाल खड़े हुए हैं कि सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। आपको नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड को पहले से ध्यान देना चाहिए था? अगर ध्यान दिया गया होता, इतना बवाल नहीं होता तो बहुत कीमती वक्त बच जाता बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल सही है पुनीत जी, संज्ञान लिया जाना चाहिए और ये प्रश्न उठ रहे हैं तो सही प्रश्न उठे हैं और बिल्कुल उनके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दुराव नहीं है। लेकिन वापस सर्टिफिकेशन के लिए अगर आएगा और वहां से सीन कटेंगे तो सीन जब प्रस्तुत होगी पिक्चर तो बहुत अच्छे से प्रस्तुत होगी और उसमें कटे हुए सीन होंगे। केवल आप तो एक फिल्म पर सीमित हो गई है दिव्या जी, केवल एक फिल्म पर सीमित हो गई है। सेंसर बोर्ड अगर फिल्म को पास कर दे रहा है, हरी झंडी दिखा दे रहा है और उसके बाद आपत्ति हो रही है, तो फिर सेंसर बोर्ड पर आपत्ति है ना कि उसने क्या देखा, यह सवाल है। सब जगह डील हो रही है। ऐसा है, पूरा देखिए ऐसा भारत में जो है, सिर्फ सेंसर यही बोर्ड के काम पास चल जब रहा फिल्म है। जाती है तो कोई ढील नहीं है सर। भूपेंद्र जी आप अपना काम करिए, सब जो है सब यही हो रहा है, सब हो रहा है। ये फिल्में पॉपुलर करने के लिए धंधे चल रहे हैं। ये विषय उठा है तो विषय उठना चाहिए। कहीं आग क्या है, विषय उठा है? आप विषय को बदलना पड़ रहा है 4 बार आपको, और इस बारे में कहीं संज्ञान धुआं लिया नहीं जाना है। चाहिए। अच्छा, ठीक, धुआं और आग दोनों दिख रही हैं। चलिए, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे फिर से, दिव्या जी हामी या आपने भरी थी तो उसका जवाब फिर से मैं चाहता हूं। आपने कहा कि धार्मिक रूप से कोई सेंसर के लिए कोई बोर्ड गठित करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा बिल्कुल ये बात मानती हैं? मान रही हैं? बिल्कुल नहीं, चलिए, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई सारे जो पैरोकार हैं जो खड़े हो जाते हैं वो ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि नहीं ऐसा बोर्ड गठित हो जाना चाहिए, तो उनको बीजेपी का समर्थन नहीं है। ये दिव्या जी ने आज बतौर प्रवक्ता बीजेपी के कह दिया है। और इसी के साथ इस चर्चा में आज इतना ही, डिबेट में इतना ही। नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी। विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना करे, काम भी करे। उमा भारती ने बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं